हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है बड़ी दशमलव भिन्न में से छोटी दशमलव भिन्न को घटाइए। यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी दशमलव भिन्न कौन सी है? तो बड़ी दशमलव भिन्न ये वाली हो जाएगी 4.21। जैसे कि यहाँ पे पता चल ही रहा है इकाई अंक में, इसके इकाई अंक में 4 है और इसके इकाई के अंक में 2 है, तो बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी 4.21। तो 4.21 में से हम 2.21 को माइनस कर देंगे। तो 4.21 है तो 4.21 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। फिर 2.21 है तो 2.21 इस तरह से लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 में 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 2 में 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 4 में 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पे दशमलव, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव आ रहा है तो 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 2.00। तो इसको हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, सिर्फ हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। और फिर इसमें है 1.23 और 2.12। तो बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है? बड़ी दशमलव संख्या ये वाली हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक बड़ा है, 2 है इसके इकाई के अंक में और इसके इकाई के अंक में 1 है, तो ये दशमलव भिन्न छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो 2.12 में से हम 1.23 को माइनस कर देंगे तो 12 में 3 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर ये हो गया 10 और 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और दशमलव, फिर ये हो गया 1 में 1 जाएगा तो 0। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.89। सी नंबर में है 2.04 एवं 2.01। तो इन दोनों में से बड़ी दशमलव संख्या हो जाएगी 2.04। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे 2.04 को और नीचे लिखेंगे 2.01 को, फिर माइनस कर देंगे इनको। 4 में से 1 जाएगा 3, 0 का 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, 0.03। तो ये हमारा सी नंबर का आंसर हो गया। डी नंबर में है 1.2, 1.002। इसमें 1.2 है तो ये वाला जो दशमलव संख्या है ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका इकाई का अंक समान है लेकिन दशांश का अंक आप देखिए, इसमें दशांश है 2 और इसमें दशांश है 0, तो इसका दशांश बड़ा है इस वाले संख्या का, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख देंगे 1.2। अब यहाँ पे 1.002, 1 लिखेंगे, दशमलव देंगे, 0 कहाँ पे है? ये वाला दशांश के स्थान पे, फिर शतांश, फिर सहस्त्रांश, तो जैसे वैसे लिख देंगे हम। यहाँ पे है 1.2, इसमें शतांश और सहस्त्रांश नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8, ये बन गया 9। अब 9 है और नीचे 0 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर ये 1 बन गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डी नंबर का आंसर हो गया। फिर है 2.45 एवं 2.456। तो इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है? इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा ये वाला संख्या, क्योंकि इसमें सहस्त्रांश के स्थान पे क्या है 6 और इसमें सहस्त्रांश के स्थान पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसके सहस्त्रांश के स्थान पे 0 है, तो ये वाला संख्या हम ऊपर लिखेंगे 2.456 और फिर हम नीचे लिखेंगे 2.45। सहस्त्रांश के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो 0 दे देते हैं, फिर इसको माइनस कर देंगे। यहाँ 6 है, नीचे 0 है तो 6 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा और 4 में से 4 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और ये हमारा ए नंबर का आंसर हो गया। एफ नंबर में है 2 एवं 1.5। तो इसमें इकाई का स्थान 2 है और इसमें इकाई का स्थान है 1,
तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, 2 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ क्या है 1.5, तो 1 को लिखेंगे 2 के नीचे, फिर दशमलव, फिर 5। अब 2 के दशांश के स्थान पे कुछ नहीं है तो हम दशमलव दे के 0 दे सकते हैं। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बन गया 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और आंसर हो गया हमारा 0.5। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हल करें। यहाँ भी माइनस ही करना है, 1.23 है और 0.23 है, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, 1.23 नीचे लिख देंगे 0.23, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस करके 1 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। बी नंबर में है 2.45 माइनस 2.45, तो दोनों एक ही जैसी संख्या है और इसमें दशांश और शतांश का स्थान भी समान है, इकाई का अंक भी समान है, तो इसका आ जाएगा 0, इसका 0 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे मैं आपको माइनस करके भी दिखा देती हूँ, 2.45, 2.45 सबको माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में 5 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 0.00 यानी कि 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सी नंबर में है 3.40 माइनस 3.04, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, माइनस करेंगे इसको कैसे, यहाँ पे आ जाएगा तो 3.40, 3.04, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ गया, यहाँ हो गया 3 आ गया नीचे, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0.36, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.36। फिर यहाँ पे 2.004, 1.999, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं पहले, 2.004, 1.999, तो 14 में 9 जाएगा तो आ जाएगा नीचे 5, इसमें बच गया 9, 9 में 9 जाएगा तो 0, फिर 9 में 9 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे हो गया 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये हो गया हमारा डी नंबर का आंसर 0.005। फिर 4 माइनस 1.6, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 है इकाई के स्थान पे और इसमें दशांश और शतांश नहीं है। फिर है 1.6, तो 1 इकाई के स्थान पे है, दशमलव यहाँ पे 6 दशांश, इसमें दशांश नहीं है तो यहाँ पे हम दे देते हैं 0। अब 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, फिर इसमें बच गया 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ई नंबर का आंसर हो जाएगा 2.4। यहाँ पे है 2.3 माइनस 2, तो फिर हम 2.3 पहले लिखते हैं और नीचे लिखेंगे 2, इसमें दशांश का स्थान नहीं है तो यहाँ पे हम 0 दे देते हैं, तो 3 का 3 ही लिख देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 0.3, एफ नंबर का आंसर हो जाएगा 0.3। थर्ड नंबर में है शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष है, अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है, दोनों में से कौन छोटी उम्र का है और कितना। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक तो ये कि कौन छोटी उम्र का है और कितना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल गया कि इन दोनों में से अकबर जो है वो छोटी उम्र का है, क्योंकि शालिनी 12.5 यानी कि वो 12 वर्ष से बड़ी है और अकबर 10.25 वर्ष का है, यानी कि वो 10 वर्ष से बड़ा है, यानी 10 वर्ष और कुछ महीने हो रहे हैं अकबर के, और इसकी उम्र हो रही है 12.5, 12 वर्ष और कुछ महीने, ठीक है। तो अकबर हो जाएगा छोटा, तो हमारा पहला आंसर तो हो गया अकबर। इन दोनों में से अकबर छोटी उम्र का है, और कितना छोटा है इसके लिए हम क्या करेंगे, 12.5 में से
12.5। 12.5 किसका है? शालिनी की उम्र है। तो शालिनी की उम्र में से हम अकबर की उम्र को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा इन दोनों में से कौन कितना छोटा है, यानी अकबर कितना छोटा है शालिनी की उम्र से। 12.5 में हम 10.25 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और इसमें आ गया 4 बचा है, इसमें 4 में से 2 जाएगा 2, फिर ये 2 है तो नीचे 0 है तो 2 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0। टोटल हमारा कितना आ गया? 2.25। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2.25 वर्ष, यानी अकबर जो है वो शालिनी से 2.25 वर्ष छोटा है। तो ये हमारा 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.23% अंक प्राप्त किए। पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो बहुत ही आसान है, इसमें हम क्या करेंगे 62.23 यानी कि पलक ने भाषा में जितने भी अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, जितने भी अंक प्राप्त किए हैं पलक ने, उसमें से हम मौली के अंक को घटा देंगे। तो पलक का अंक कितना है? 62.23 और मौली का अंक है 60.23। तो माइनस कर देंगे हम, तो 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 का 2 आ जाएगा और 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया हमारा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। इसको हम बोलते हैं प्रतिशत। यहाँ पे है पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पलक ने मौली से कुल 2% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। ये हमारा 4 नंबर का आंसर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अफसाना 50 रुपये लेकर बाज़ार जाती है। वह 12.50 यानी 12 रुपया 50 रुपये की पुस्तक 8.50 रुपये यानी 8 रुपये 50 पैसे की कॉपी और 2 रुपये 25 पैसे की लीड खरीदती है। अब उसके पास शेष कितना रुपये बचा रहता है? टोटल उसके पास 50 रुपये थे और उसने क्या क्या ख़रीदा? पुस्तक खरीदी, कॉपी ख़रीदा और लीड भी खरीदी। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। पुस्तक खरीदी उसने 12 रुपये 50 पैसे में और कॉपी खरीदी 8 रुपये 50 पैसे में, लीड खरीदी है 2 रुपये 25 पैसे में। तो तीनों को हम पहले ऐड करते हैं। तो पुस्तक का यहाँ पे मूल्य है, पुस्तक का मूल्य है 12.50 यानी 12 रुपये 50 पैसे। फिर यहाँ पे है कॉपी का मूल्य, कॉपी का मूल्य है 8.50 यानी 8 रुपये 50 पैसे। लीड का मूल्य है 2.25 रुपये यानी 2 रुपये 25 पैसे। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। 5 आ जाएगा नीचे, 5 5 10 और 2 12 का 2, बाकी 1, 8 2 10, 2 12, 1 13 का 3 हो जाएगा और बाकी 1, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो गया। यानी टोटल उसने खर्च किए हैं 23 रुपये 25 पैसे। अफसाना के पास टोटल रुपए कितने थे? 50 रुपये थे उसके पास, जिसमें से उसने 23 रुपये 25 पैसे खर्च कर दिए। तो यहाँ पे बोल रहा है अब उसके पास शेष कितना रुपया बचा रहता है। तो हम 50 रुपये में से कुल राशि यहाँ पे लिख देते हैं। कुल राशि 50 रुपये है, कुल राशि 50 रुपये और 00 पैसे हैं और उसने खर्च किए हैं 23 रुपये, खर्च किए 23 रुपये
25 पैसे। ठीक है, तो हम 50 रुपये में से इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो अब 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ है 4, इसमें 4 रह गया। 4 में से 2 जाएगा तो 2। 26 रुपये 75 पैसे उसके पास शेष बचा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शेष बचा रुपया। शेष बचा रुपया 26.75 रुपये, यानी 26 रुपये 75 पैसे उसके पास बच जाते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर का आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 8.6 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।